अगर बारिश आता है तो पानी आता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आता है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है। अगर मैं काम करता हूँ तो मैं पैसे कमाता हूँ। अगर मैं काम नहीं करता तो मैं पैसे नहीं कमाता हूँ। अगर आज मौसम अच्छा है तो मैं बाहर घूमने जाता हूँ। अगर आज मौसम अच्छा नहीं है तो मैं घर के अंदर रहता हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ तो मैं हेल्दी रहता हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज़ नहीं करता तो मैं अनहेल्दी रहता हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, जिनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। मतलब कोई भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम जब हम कोई भी बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसमें जो भी लॉजिक हम एक बना रहे होते हैं ना, वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हुए बनाते हैं। तो और यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, पहले तो हम जो भी काम कर रहे थे हम बस कोड लिख रहे थे, लेकिन इफ स्टेटमेंट्स हम कैसे यूज करेंगे, किस तरह लॉजिक बनाएंगे और किस तरह हम सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोचने का काम होता है। ठीक है, कोई भी हम सिनेरियो हमारे पास आता है कि ये सिनेरियो या ये एक्शन हो रहा है तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, अगर कोई दूसरा एक्शन हो रहा है तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी सोचने का यहाँ पे काम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ब्रेन होता है ना, यहाँ पे काम करता है जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि किस किस तरह प्रोग्राम के फ्लो को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी अपने एआई प्रपोजल टूल की के, उसमें मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाया था और 3 वर्जन्स थे एआई के। तो आप जो भी उसमें सेलेक्ट करते थे तो पीएचपी का कोड होता था पीछे, वो चेक करता था कि भाई इफ अगर आपने सेलेक्ट किया है वर्जन ए, सेलेक्ट किया क्लासिक वर्जन सेलेक्ट किया है तो क्या होना चाहिए, किस तरह का आउटपुट आना चाहिए। अगर आपने वर्जन 2 सेलेक्ट किया है तो किस तरह का आउटपुट आना चाहिए। अगर आपने वर्जन 3 सेलेक्ट किया है तो किस तरह का आउटपुट आना चाहिए। तो इफ स्टेटमेंट्स में हम जो है एक एक्शन होता है, उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए वो हम जो है वो जो है डिसाइड करते हैं, सोचते हैं, कोड में लिखते हैं। और जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दी शुरू में, तो वो सारी चीज़ें हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं और उसमें जो भी लॉजिक बिल्डिंग हम कर रहे होते हैं प्रोग्राम का फ्लो आगे बढ़ाने के लिए, तो वो इफ स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं। और ये वो चीज़ होती है जहाँ पे हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सोचना पड़ता है, यहाँ पे हमें पेपर पे लिखना भी पड़ता है, फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है कि अगर यस होता है तो क्या होना चाहिए, अगर नो होता है तो क्या होना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा हमने लास्ट लेसन में भी देखा था, बल्कि अच्छा खासा देख लिया था, लेकिन हम इसको फिर से और देखते हैं आगे। तो PHP conditional statements very often when you write code you want to perform different actions for different conditions. You can use conditional statements in your code to do this. In PHP we have the following conditional statements: if else और switch. इस पे हम आते हैं। ठीक है, अभी हम if की सिर्फ बात करते हैं। ठीक है, if क्या करता है, execute some code if one condition is true. नीचे हम देख लेते हैं। ये if the if statement executes some code if one condition is true, ये सिंटैक्स है इसका। if हम कीवर्ड यूज करेंगे और फिर ब्रैकेट्स में हम कंडीशन डालेंगे, और अगर कंडीशन ट्रू होती है, कि लास्ट सेशन में हमने किया था ना, तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो एको कर दे हैव अ गुड डे। अब 5 बिल्कुल 3 से मतलब बड़ा ही है ना, ये ग्रेटर देन की साइन है। ये साइंस भी हम अभी आगे और नीचे देखेंगे, मतलब हमें दूसरे उसमें लिंक में है। तो 5 ग्रेटर देन 3 है जो बिल्कुल है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। ठीक है, ट्रू हो गई, तो उसने एको कर दिया हैव अ गुड डे। अगर मैं ये करता हूँ 5, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, तो अब क्या है, 5 ग्रेटर देन 6, या 5 6 से बड़ा है, नहीं है, 5 तो 6 से बड़ा नहीं है, 5 तो 6 से छोटा है। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एग्जीक्यूट तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तब क्योंकि फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एको नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और सिमिलरली एक ये एग्जांपल है, इसमें वेरिएबल सेट किया हुआ है। ठीक है, $t वेरिएबल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये 14 जो है
या आपने $t को असाइन कर दिया। यहाँ पे अब हम चेक करें कि इफ $t जिसकी वैल्यू 14 है वो 20 से लेस देन है, ये लेस देन की साइन है। तो अगर 14 लेस देन 20 है, 20 से छोटी है, जो कि है, बिल्कुल है, तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो फिर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे एको स्टेटमेंट चल रहा है, तो एको स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो गया और उसने प्रिंट कर दिया हैव अ गुड डे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 21 लिख देता हूँ तब क्या होता है, अब t की वैल्यू हो गई 21। अब 21 20 से छोटा है, 20 से छोटा तो नहीं है, बड़ा है, तो ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, नहीं हुआ एग्जीक्यूट। अच्छा, ये हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। आउटपुट हेलो वर्ल्ड इफ $a इज ग्रेटर देन $b, a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 20। तो हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड आउटपुट करना है। ये ऑलरेडी इसने दिया हुआ है यहाँ पे, इफ a इज ग्रेटर देन $b। तो ये डॉलर, यहाँ पे हम क्या करेंगे a, और यहाँ पे हम क्या करेंगे $b। नहीं, हमें इफ तो पहले देंगे ना, इफ $a इज ग्रेटर देन, यही बोला ना, $a इज ग्रेटर देन $b। तो इफ $a ग्रेटर देन की साइन ऑलरेडी है $b, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इफ $a इज इक्वल टू $b, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, सबमिट करें। ये क्या हुआ, इफ $a इज ग्रेटर देन $b, यही है ना। इफ $a, वाह ये तो बेइज्जती हो रही है। इफ $a, अच्छा चीज आप दिखा दें, तो यही तो क्या है। अच्छा बताऊं क्या हुआ, हमने ब्रैकेट्स नहीं डाली, ठीक है, ब्रैकेट्स मैंने मिस कर दी थी। तो ये हमारा गलत हो गया था इस वजह से। तो इफ फिर ब्रैकेट्स आती हैं, ओपन ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद डॉलर है, और फिर अंदर फिर जो भी हमें कंडीशन होती है वो लिखनी होती है, ठीक है। तो ये हमसे हुई गलती। अच्छा जी, अब हम करते हैं, अब नेक्स्ट पे आते हैं, इफ ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स हमने लास्ट लेसन में देखे थे, यहीं पे सेम वही रिपीट हो रहे हैं, हम कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट्स यूजुअली कंटेन कंडीशंस दैट कंपेयर टू वैल्यूज, ठीक है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, इसमें 14 है, ये भी 14 है, तो दो वैल्यूज कंपेयर हो रही हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन वाला होता है ऑपरेटर, ठीक है। एक इक्वल साइन होती है तो हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, दो इक्वल साइन होती है तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं पिछले लेसन में। तो यहाँ पे चेक करा गया, अगर t इक्वल टू है 14 के, मतलब t की वैल्यू क्या है 14 है, ठीक है, 14, तो 14 इज इक्वल टू 14, अगर 14 14 के बराबर है, जो कि है, तो आपकी कंडीशन हो जाएगी ट्रू और ये हो जाएगा एको। लेकिन अगर इसको मैं 15 कर देता हूँ तो यहाँ पे t की जगह 15 आएगा, क्या 15 14 के बराबर है, नहीं है, तो कुछ भी जो है एको नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। जो फॉल्स हो गई थी तो ये प्रिंट नहीं हुआ। टू कंपेयर टू वैल्यूज वी नीड टू यूज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, हियर आर द PHP कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू यूज इन इफ स्टेटमेंट्स। ये इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल में क्या होता है, कंपेयर टू वेरिएबल्स टू चेक इफ दे आर आइडेंटिकल। द आइडेंटिकल ऑपरेटर, जिसमें हम तीन इक्वल साइंस यूज करते हैं, चेक्स द वैल्यू एंड डाटा टाइप, ठीक है। जब हम ये दो इक्वल टू साइन यूज करते हैं तो सिर्फ वैल्यूज चेक हो रही होती हैं। जब तीन कर रहे होते हैं तो वैल्यूज तो चेक हो रही होती हैं, लेकिन डेटा टाइप भी चेक हो रहा होता है। तो अब ये देखें, ये x इजिकल टू 100 है और y भी इजिकल टू 100 है, ठीक है, और यहाँ पे तीन इक्वल साइंस यूज हो रही हैं, तो डेटा टाइप भी चेक हो रहा है। वैल्यूज तो इक्वल हैं और डेटा टाइप भी सेम है, क्योंकि क्या है, इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर हैं। जब दोनों इंटीजर हैं तो फिर ये एको हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये एको हो जाएगा, और ये एको यहाँ पे ये इधर हो गया,
ये ऊपर जो है ये तो HTML आपकी आ रही है, ये H1 का टैग यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे P टैग यूज़ हो रहा है, यहाँ पे दूसरा P टैग यूज़ हो रहा है, और ये आपका PHP का कोड है ये वाला। ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह नॉट इक्वल टू भी है, ठीक है। नॉट इक्वल टू x की वैल्यू 100 दे दी है, y की 50 दे दी है। यहाँ पे चेक हो रहा है कि x इफ x इज नॉट इक्वल टू y, अगर 100 जो है इसकी जगह 100 आएगा और उसकी जगह 50 आएगा, तो चेक क्या होगा कि अगर 100 50 के बराबर नहीं है, जो कि नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो इफ x इज नॉट इक्वल टू y या इफ 100 इज नॉट इक्वल टू 50, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। जब ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं 100 कर देता हूँ तब क्या होगा, अब यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो चेक क्या हो रहा है कि x y के बराबर नहीं है, तो फिर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन x तो y के बराबर है, तो फिर यह क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आपका एको ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ। और ऊपर जो ये HTML आ रही है आपकी, ये H1 आ रहा है, ये P आ रहा है। अच्छा, नॉट इक्वल हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, ज़्यादातर इस तरह ही लिखते हैं, एटलीस्ट मैं इसी तरह लिखता हूँ। और जिस हम आइडेंटिकल चेक कर रहे थे तो नॉट आइडेंटिकल भी हम इस तरह चेक कर सकते हैं। आइडेंटिकल में 3 इक्वल साइंस आती है, नॉन आइडेंटिकल में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और 2 इक्वल साइंस आती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू 100 है, y की 50 है, और यहाँ पे चेक करके इफ x इज नॉट आइडेंटिकल टू y, तो ये फिर ये जो है एको कर दो। अब आइडेंटिकल में क्या होता है, वैल्यूज चेक हो रही होती है, डेटा टाइप भी चेक हो रही होती है। अब डेटा टाइप तो सेम है दोनों की, इंटीजर है, लेकिन वैल्यूज सेम नहीं है, ठीक है, वैल्यूज सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर x y के बराबर नहीं है, मतलब 100 इज नॉट इक्वल टू 50, जो कि बिल्कुल 100 इज नॉट इक्वल टू 50, ट्रू हो गई है कंडीशन। अच्छा, इसको मैं फिर से करता हूँ। इफ x इज इक्वल टू 100 है, y इज इक्वल टू 50 है, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो क्या चेक हो रहा है कि इफ x इज नॉट आइडेंटिकल टू y या इफ 100 इज नॉट आइडेंटिकल टू 50, तो हुआ क्या, आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। दो चीज़ें चेक हो रही हैं इसमें, इसमें हमारा डेटा टाइप भी चेक हो रहा है और इसमें हमारा क्या चेक हो रहा है, वैल्यूज भी चेक हो रही है। डेटा टाइप मैच हो गई लेकिन वैल्यूज मैच नहीं हुई। और आइडेंटिकल जो है वो तब होता है जब दोनों मैच हो रही हो, डेटा टाइप भी सेम हो, वैल्यूज भी सेम हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूज तो चलें, डेटा टाइप तो मैच हो रही है लेकिन वैल्यूज मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो इस वजह से x इज नॉट आइडेंटिकल टू y। अगर डेटा टाइप भी मैच हो रही है, वैल्यूज भी मैच हो रही है, तो फिर वो आइडेंटिकल टू y हो जाएगा। लेकिन इनमें से कोई एक चीज़ भी मैच नहीं हो रही कि अगर वैल्यूज मैच हो रही है, डेटा टाइप मैच नहीं हो रही, लेकिन डेटा टाइप मैच हो रही है, वैल्यूज मैच नहीं हो रही, तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वैल्यू भी मैच होनी चाहिए और डेटा टाइप भी मैच होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा टाइप तो मैच हो रही है लेकिन वैल्यूज मैच नहीं हो रही, तो इस वजह से ये आइडेंटिकल नहीं है। अगर मैं इसको 100 कर दूं, अब क्या होगा, अब ये आइडेंटिकल है, क्योंकि अब आपका वैल्यूज भी मैच हो रही हैं, आपका डेटा टाइप भी मैच हो रहा है। और यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि इफ एक्स इजिकल टू इफ एक्स नॉट आइडेंटिकल टू वाई, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करें इफ एक्स इज नॉट आइडेंटिकल टू वाई, तो फिर यह एको करो। लेकिन एक्स तो आइडेंटिकल है वाई के, वैल्यू भी मैच होगी अब, ठीक है, पहले नहीं हो रही थी और डेटा टाइप तो वैसे ही मैच हो रहा था। तो अब ये डेटा टाइप भी मैच हो रहा है, वैल्यूज भी मैच हो रही हैं, तो अब ये आइडेंटिकल है। इस वजह से ये कंडीशन आपकी नहीं, मतलब ये एको नहीं हुआ। अगर मैं इसको अब आइडेंटिकल कर देता हूँ, उसको कह देता हूँ इफ ये एक्स आइडेंटिकल टू वाई, तो अब ये एको हो जाएगा। अब एको हो गया। ग्रेटर देन की साइन ये अभी हमने देखी थी, ये H1 P टैग। अच्छा, इसमें x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 50। इसमें हम चेक करें इफ x
इज ग्रेटर देन वाई, अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है, ज़्यादा है, जो कि है x 100 है, y 50 है और 100 जो है y से बड़ा है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो क्या होगा, इसके स्टेटमेंट के अंदर जो भी ये आपने लिखी होंगी, स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे एको हो रहा था और ये यहाँ पे इसने एको कर दिया। उसी तरह लेस देन की भी है, ठीक है। इफ y जो है लेस देन x की वैल्यू 100 है, यहाँ पे 100 आ जाएगी, y की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 50 आ जाएगी, और 50 इफ 50 इज लेस देन 100, इफ x इज लेस देन इफ y इज लेस देन x, या इफ 50 इज लेस देन 100 और 50 लेस देन 100 है, तो ये कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। जब हो गई ट्रू तो ये हो जाएगा एको, और ये यहाँ पे हो गया एको। और अगर मैं इसको y को मैं 500 कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे वैल्यू है 500 और यहाँ पे 100, तो 500 इज 500 लेस देन 100 नहीं, ठीक है, 500 तो 100 से लेस देन नहीं है, वो तो ज़्यादा है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये एको नहीं होगा, तो यहाँ पे एको नहीं हुआ। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम ग्रेटर देन भी चेक कर रहे हैं और इक्वल भी चेक करें कि इक्वल भी होना चाहिए और ग्रेटर देन भी, मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक हो। कंपेयर टू वेरिएबल्स एंड राइट अ मैसेज इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे हम चेक करें, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो। अब यहाँ पे x 100 है, y भी 100 है, दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे हम चेक क्या करें कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो फिर ये एको कर दो। अब ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो ये कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। जब कंडीशन हो गई ट्रू तो आपने कर दिया इसको एको, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें चेक हो रही हैं कि या तो ग्रेटर देन हो, अगर ग्रेटर देन नहीं हो तो इक्वल टू हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। और इसी तरह लेस देन और इक्वल टू का भी है, यहाँ पे हम चेक करें कि y इज लेस देन और इक्वल टू x, तो ये कंडीशन, ये एको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे x की वैल्यू 100 है और y की भी 100 है और दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करें कि लेस देन हो या इक्वल हो, अब लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये एको स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया। अच्छा, इसको मैं अगर मैं 101 कर देता हूँ x को, तो अब क्या होता है, अब $y की वैल्यू 100 है, x की 101 है। यहाँ पे चेक क्या करें हम, इफ 100 इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो ये प्रिंट कर दो। अब क्या ये 100 है, ये लेस देन 101 है, बिल्कुल है, लेस देन 101 है, तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आपका एको हो गया। हंड्रेड इज लेस देन और इक्वल टू 101, इसने प्रिंट भी कर दिया ये, ठीक है। y लेस देन है x से, तो 100 इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दोनों चेक हो रहे हैं कि ये हो या ये ट्रू हो, तो 100 इज लेस देन 101, ठीक है, लेस देन की साइन है यहाँ पे, तो 100 इज लेस देन 101, तो वो आपका कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो इसको मैं अगर ग्रेटर देन कर देता हूँ तो क्या होगा, तो अब नहीं हुआ। अब कंडीशन क्या हो रही है, y 100 है और x 101 है। यहाँ पे चेक हो रहा है कि इफ y इज ग्रेटर देन तो नहीं है, y 100 है, ये 101 है, तो y तो कम ही हुआ ना, तो ये तो फॉल्स हो गया, ग्रेटर देन तो नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वल टू चेक करना है, क्या y अब इक्वल टू x के है, y 100 है और x 101 है, तो ये तो इक्वल भी नहीं है, ठीक है, ना ग्रेटर देन है ना इक्वल है, तो ये कंडीशन अब दोनों ही जो है मैच नहीं हुई, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है। y की वैल्यू 100 है, x की 101 है, अब 100 ना 101 के इक्वल है ना 101 से बड़ा है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो ये
आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेस देन इक्वल टू पी हमने देख लिया। अब हम नीचे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी हमने देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने देखे थे पीछे, मतलब सारे हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटर्स में। टू चेक मोर देन वन कंडीशन वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक द एंड ऑपरेटर। अभी हम जो है एक ही कंडीशन चेक कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये वेरिएबल सेट है, इफ a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 33 एंड c इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमारे सेट हैं। तो क्या होता है, 200 यहाँ पे आएगा a की जगह और 33 यहाँ पे आएगा b की जगह, और यहाँ पे फिर एंड ऑपरेटर आ रहा है। अभी 2 अलग अलग कंडीशंस हैं, एक ये अलग कंडीशन चेक हो रही है, एक ये अलग कंडीशन चेक हो रही है, और एंड ऑपरेटर ये कह रहा है कि दोनों को ट्रू होना चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगी तो फिर ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी। जब पूरी कंडीशंस, बोथ कंडीशंस जब ये ट्रू होंगी तभी आपका ये एको चलेगा। तो अब हम इसको देखते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 200 है, b की 33 है। इफ a इज इक्वल टू b, अगर 200 33 से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू कर दो। 200 तो 33 से बड़ा ही है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, ये ट्रू हो गई। इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई। ठीक है, ये आपकी कमेंट होती है, सिंगल लाइन कमेंट, ये भी हमने पढ़ा था पीछे। अच्छा, ये दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे चेक हो रहा है कि इफ a इज लेस देन c, a की वैल्यू 200 है और c 500 है। तो अगर 200 500 से छोटा है तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। ठीक है, तो 200 बिल्कुल 500 से छोटा है तो आपकी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो आपकी जो है सेकंड कंडीशन भी जो है वो आपकी हो गई ट्रू। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ जो कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फिर ही आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन भी हमारी यहाँ पे ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो ये हमारा एको स्टेटमेंट ये चलेगा और ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं सी से थोड़ी सी छेड़खानी करता हूँ, मैं इसको 199 कर देता हूँ, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि ये 200 है ए और सी 199 है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 200 तो 199 से छोटा नहीं है, 200 तो 199 से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। और यहाँ पे हम चेक करें एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन से 3 कंडीशंस भी हमें वो हम चले बाद में देखते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको। तो एंड ऑपरेटर जो है चेक करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो गई। ठीक है, इस पूरी कंडीशन को ट्रू होने के लिए दोनों का ट्रू होना लाजमी था, क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि ये ट्रू नहीं है, एक ही ट्रू है, तो ये पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो गई। जब पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये हमारा एको नहीं होगा, और ये नहीं होगा। तो एंड ऑपरेटर देख लिया, इस तरह हम और ऑपरेटर भी देखते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं इस तरह लिखता हूँ, ज़्यादातर लोग आई बिलीव के इसी तरह ही लिखते होंगे। तो ये आपका और ऑपरेटर। ठीक है, एंड में क्या हो रहा था, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी था। और में क्या है, किसी का भी ट्रू हो जाए, ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई, दोनों हो तो दोनों हो, लेकिन कोई एक भी ट्रू हो गई तो आपका ये जो इफ ब्लॉक के अंदर जो ये आपके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 100 है, y की 50 है, और हम चेक क्या कर रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ x इज इक्वल टू 100, इफ 100 इज इक्वल टू 100, तो क्या हुआ, ये तो ट्रू हो गई।
ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 100, अगर 100 के बराबर है तो ये ट्रू हो गई। और यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करता है भाई, ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। अब ये ट्रू हो गई ना तो ये इसको आगे नहीं देखेगा फिर, ठीक है। उसने देख लिया भाई ये तो ट्रू हो गई ना, बस मुझे तो एक ही चाहिए, ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। अब ये ट्रू हो गई है तो उसका मतलब ये पूरी कंडीशन ही ट्रू हो गई। जब पूरी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक में जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो मैं एक्सिक्यूट करूंगा। तो ये आपका हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अगर लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 99 और मैं इसको कर देता हूँ 50, अब क्या होगा। अब पहले चेक करता है इफ x इज इक्वल टू 99। अब x की वैल्यू है 100, तो 100 तो 99 के बराबर नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब ये आ रहा है यहाँ पे ये चेक करने कि क्या y इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। इसको एक कंडीशन चाहिए ना, या ये ट्रू चाहिए या ये ट्रू चाहिए। तो अब चेक करता है कि क्या y 50 के बराबर है, और y की वैल्यू जो 50 है, तो 50 इज इक्वल टू 50, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू नहीं है लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो गई। और में क्या होता है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो अब ये मैसेज ये एको कर देगा। अच्छा, लेट्स से दोनों ही ट्रू नहीं है, ठीक है। इसको मैंने 51 कर दिया। इफ x इज इक्वल टू 99, अगर 100 इज इक्वल टू 99 के बराबर है तो इसको ट्रू कर दो, जो कि 100 99 के बराबर नहीं है तो ये ट्रू नहीं होगी। तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ y इज इक्वल टू 51, y की वैल्यू 50 है और ये 51 से कंपेयर हो रही है, और 50 इज नॉट इक्वल टू 51, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और हमें एक ट्रू चाहिए थी ये एको कराने के लिए, ठीक है। तो जब दोनों ही फॉल्स हो गई तो ये पूरी कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई। अब क्या एको होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई। कम से कम एक हमें ट्रू चाहिए कंडीशन जब हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। एक्स और ट्रू if either condition is true but not both। हाँ, ये मजे की चीज है थोड़ी, और जैसा ही है, बिल्कुल और जैसा है, लेकिन इसमें क्या है कि एक को ट्रू होना चाहिए। बल्कि मैं आपको पहले और दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और में क्या होता है कि कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ट्रू हैं तो चलें, दोनों ट्रू हो, कोई मसला नहीं है इसको, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि भाई एक तो ट्रू होनी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, एक्स भी 100 के बराबर है, वाई भी 100 के बराबर है, ठीक है। उसको चाहिए एक ही ट्रू, ठीक है। उसने इसको देख लिया कि भाई एक्स 100 के बराबर है, ठीक है, ट्रू हो गई, मेरा काम हो गया, मैंने एको करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ही ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्स और ये कहता है कि राइट अ मैसेज, ये मैसेज हमारा ये वाला कि इफ वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू बट नॉट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो अब यहाँ पे जो चेक हो रहा है कि हम चेक करें इफ x इज इक्वल टू 100, x बिल्कुल 100 के बराबर है, x की वैल्यू 100 है, और ये 100 इज इक्वल टू 100, तो ये बिल्कुल 100 के बराबर है। फिर ये x और, इसको क्या किस तरह पढ़ते हैं, x और, ये x और आ गया। ये चेक हो रहा है y इज इक्वल टू 80, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये चेक कर रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 80, तो y तो 80 के बराबर नहीं है, y की वैल्यू 50 है, और 50 इज नॉट इक्वल टू 80, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक्स और का जो चेक करा वो ये चेक करा कि एक कंडीशन सिर्फ ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ एक, ठीक है, दोनों नहीं होनी चाहिए। जब एक कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं एको करूंगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एक कंडीशन ट्रू है, 100, ये एक्स इक्वल टू 100 ट्रू है और वाई इक्वल टू 80 ये ट्रू नहीं है, तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब अगर इसको भी मैं 50 कर देता हूँ, अब क्या हुआ, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन एक्स और बोलता है भाई मुझे एक चाहिए, मुझे दोनों दोनों नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इतना काम नहीं करना, ठीक है, मुझे एक ही देखनी है। तो अब क्या करते हैं, रन करते हैं, तो क्या होता है, तो अब एको नहीं हो, क्योंकि दोनों ट्रू हैं अब, ठीक है, दोनों ट्रू हो गई।
और एक्स और कह रहा है कि भाई मुझे एक ही ट्रू चाहिए बस, ठीक है, दोनों ट्रू नहीं चाहिए। अगर इसकी जगह मैं और लिख देता हूँ तो और को मसला नहीं है कि भाई दोनों ट्रू हो या एक ट्रू हो, ठीक है, और को मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्स का और को मसला है, वो कहता है कि मुझे एक ही ट्रू चाहिए भाई, दो ट्रू नहीं होनी चाहिए। और कहता है कि चले भाई दोनों ही ट्रू हो, कोई मसला नहीं है। तो और करता हूँ तो फिर हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन एक्स और को मसला है, ठीक है, दोनों भाई हैं, ठीक है, आपस में बन नहीं रही, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। और एक्स और कह रहा है कि भाई मुझे एक ही ट्रू चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। और ये नॉट ऑपरेटर, ये उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, दो ब्रैकेट्स हमने दी हुई हैं, ठीक है। अंदर हम चेक कर रहे हैं इफ x इज इक्वल टू 90, जो x की वैल्यू तो 100 है, वो तो 90 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगी, ये कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स होगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ, ये नॉट ऑपरेटर दिया हुआ, तो वो क्या करेगा, फॉल्स को उलट कर देगा, ठीक है। ये इस यहाँ पे फॉल्स आ गई ना, x इज इक्वल टू 90, जो फॉल्स हो गई, ठीक है, ये फॉल्स हो गई। ये क्या करेगा, ये इसको उलट कर देगा। यहाँ पे अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे फॉल्स थी, नॉट ऑपरेटर ने इसको ट्रू कर दिया। अब जब ट्रू कर दिया तो ये पूरी कंडीशन ही ट्रू हो गई। जब पूरी कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर ये एको हमारा हो गया। लेकिन अगर लेट्स से मैं इसको करता हूँ 100, अब यहाँ पे चेक हो रहा है इफ x इज इक्वल टू 100। अब ये चेक हो रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 100, जो बिल्कुल है, x की वैल्यू 100 है और हम इसको कंपेयर करें 100 से, तो 100 इज इक्वल टू 100, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो नॉट ऑपरेटर ने क्या किया, इसको उलट कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया। अब जब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये एको नहीं होना चाहिए, और ये नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर आपका H1 आ रहा है और P टैग आ रहा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई थी, लेकिन नॉट ऑपरेटर ने इसको उलट कर दिया, फॉल्स कर दिया। जब फॉल्स कर दिया तो ये हमारी पूरी जो कंडीशन थी इसमें, ये पूरी फॉल्स हो गई हमारी। जब फॉल्स हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ये हमारा नॉट ऑपरेटर था। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसने बहुत सारी कंपेरिजन किए हैं और ऑपरेटर यूज करके, ये देखते हैं। a इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पे चेक हो रहा है इफ a इज इक्वल टू 2 है, या a इज इक्वल टू 3 है, या a इज इक्वल टू 4 है, या a इज इक्वल टू 5 है, या a इज इक्वल टू 6 है, या a इज इक्वल टू 7 है। तो आप ये एको कर दो कि 5 इज ए नंबर बिटवीन 2 एंड 7। तो और ऑपरेटर में क्या देखता है कि भाई कोई भी कंडीशन ट्रू हो या सारी हो या कोई एक हो, ठीक है, उसको एक से मतलब है, कम से कम एक से मतलब है, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक भी कोई ट्रू हो गई तो आपका ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ऑपरेटर ये चेक करता है कि भाई कोई एक तो कम से कम ट्रू होनी चाहिए, बाकी हो रही है, हो ना हो रही हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि भाई एक तो ट्रू होनी चाहिए। और यही होता है ना कि अगर मैं हम इसको उर्दू में करें कि अगर a 2 के बराबर है, या अगर a 3 के बराबर है, या अगर a 4 के बराबर है, या a 5 के बराबर है, या a 6 के बराबर है, या a 7 के बराबर है, तो ये प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे a जो 5 के बराबर है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, और ऑपरेटर पे क्या करता है कि सबको ट्रू कर देता है, मतलब पूरी कंडीशन ही आपकी फिर ट्रू हो जाती है, ठीक है। जब पूरी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने जो है एको कर दिया। अगर यहाँ पे मैं जैसे 5 की जगह 8 लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा, इफ ए इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 3 और ए इक्वल टू 4 और ए इक्वल टू 8 और ए इक्वल टू 6 और ए इक्वल टू 7। अब ए तो की वैल्यू 5 है और यहाँ पे किसी से भी वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी किसी भी कंडीशन से मैच नहीं कर रहा। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गई, 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 सभी फॉल्स हो गई, तो ये पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ब्लॉक के अंदर जो भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और ये ब्लैंक आ गया।
अच्छा, अब हम इफ़ एल्स की जानिब हमें बढ़ना चाहिए। हम थोड़ा सा देख लेते हैं इफ़ एल्स को भी। अच्छा, पीएच अभी हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सिर्फ इफ़ यूज़ कर रहे थे, उसमें हम कंडीशन चेक कर रहे थे और कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हम अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब एल्स भी है, ठीक है। अब लेट्स से दो कंडीशंस हैं, ठीक है। पहले एक ही अब लेट्स से ये आपकी एग्जांपल हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको बल्कि मैं अभी डेट का फंक्शन हमने नहीं पढ़ा ना, तो मैं इसको ऐसे ही 20 कर देता हूँ और इसको भी मैं 20 कर देता हूँ। अब इसको हम देखते हैं कि क्या है। टी वेरिएबल है, इसको हमने वैल्यू दे दी 20 की। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर टी 20 से छोटा है तो प्रिंट कर दो हैव अ गुड डे, ठीक है। अगर टी 20 से छोटा है तो आप प्रिंट कर दो हैव अ गुड डे। अगर एल्स, अब ये एल्स में क्या है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती आपकी, ठीक है, अगर मैं इस एल्स को हटा दूं तो क्या होगा। अब रन करता हूं प्रोग्राम को, देखें तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हो क्या रहा था, टी की वैल्यू 20 थी और हम यहाँ पे चेक करें कि अगर टी 20 से छोटा है, टी 20 से छोटा तो नहीं है क्योंकि टी की वैल्यू भी 20 है, ये तो दोनों बराबर हैं, 20 इज नॉट लेस देन 20, तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इस ब्लॉक के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लेट्स से हमें कुछ फिर भी प्रिंट कराना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि चलिए कंडीशन मैच होती है तो एक चीज प्रिंट हो जाए, अगर मैच नहीं होती तो कुछ और प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम एल्स यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं चल नीचे लाइन में लेके आ जाता हूँ इजी करने के लिए। इफ टी इज लेस देन 20, ठीक है, 20 से छोटा है टी, तो आप हैव अ गुड डे प्रिंट कर दो। अब टी की वैल्यू भी 20 है और 20 तो 20 से बराबर है, छोटा तो नहीं है, तो ये आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब ये भी इसके साथ ही एल्स जो इसके साथ ही है, ठीक है। अब ये देख रहा है कि अगर ये कंडीशन आपकी मैच नहीं होती तो आप ये कर दो, ठीक है। एल्स के ब्लॉक में जो है ना वो आप प्रिंट कर दो अगर आपकी ये ऊपर वाली कंडीशन मैच नहीं होती। तब उसने कर दिया एको हैव अ गुड नाइट, ठीक है। ये हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई, ये 20 तो 20 से बराबर मतलब के बराबर है, 20 इजिकल टू 20 है, 20 लेस देन 20 तो नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई इफ वाली। तो उसने कहा कि चलें इफ मैच नहीं होती तो ये एल्स कर दो, ठीक है। ये अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो इस एल्स के अंदर जो है ना वो आप एको कर दो। तो हैव अ गुड डे नहीं हुआ तो उसने हैव अ गुड नाइट प्रिंट कर दिया। तो एल्स में हम बिल्कुल एंड में लिखते हैं जब हमारी ऊपर सारी कंडीशंस मैच नहीं होती। अगर यहाँ पे हमने एक ही कंडीशन फिलहाल लिखी हुई है, वो आगे हम फिर आएंगे तो मजीद देखेंगे कि मल्टीपल कंडीशंस हम किस तरह डाल सकते हैं। तो एल्स में ये होता है कि बिल्कुल एंड में हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट में, इफ एल्स स्टेटमेंट में, कि अगर सारी कंडीशंस ऊपर मैच नहीं हुई तो भाई आप बस एल्स में जो है ना वो आप एको कर दो, ठीक है। अगर एल्स हम यूज नहीं करेंगे तो कुछ भी एको नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी कोई भी ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो कुछ भी एको नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कुछ प्रिंट हो जाए, यूजर को पता चले कि भाई कि कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर वो हम एको वो हम एल्स में लिख देते हैं। अब लेट्स से मैं कोई एग्जांपल्स में सीरियल दूं कि यहाँ पे कोई है, अच्छा एल्स इफ भी यहाँ पे इन्होंने पढ़ाया है, बल्कि ये यहाँ ये एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इफ एल्स देख लिया, अब नीचे इफ एल्स इफ भी एक, ठीक है। इफ फिर एल्स इफ और फिर एल्स, ये आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। अच्छा, ये डेट वाली जो चीज़ें हैं ना इनको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये मैं 20 ही लिखता हूँ, बल्कि 10 देख है तो 10 लिख देता हूँ मैं। और मज़ीद कंफ्यूजन ना हो तो मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि आप पहली दफ़ा देख रहे हैं ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इनको
सेपरेट पढ़ना। अच्छा जी, t इज 10 है, t वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है। यहाँ पे इफ में क्या चेक हो रहा है, इफ t इज लेस देन 10, अगर t की वैल्यू 10 से छोटी है तो हैव अ गुड मॉर्निंग का मैसेज दे दें। लेकिन t जो है उस वो भी 10 है, तो 10 इज लेस देन 10 तो हो नहीं सकता, राइट। तो ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स, ठीक है। इसमें को मैं लिख देता हूँ कि भाई ये फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे एल्स इफ है, ठीक है, वो क्या चेक कर रहा है कि अगर भाई ये टीज ये मतलब कि अगर फॉल्स हो गई है, अगर टी 10 के लेस देन नहीं है तो आप फिर ये चेक कर लो, ठीक है। फिर आप ये चेक कर लो, अगर टी लेस देन 10 नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन चेक कर लो। यहाँ पे क्या चेक हो रहा है कि एल्स इफ टी इज लेस देन 20, तो फिर आप ये एको कर दो। तो क्या टी लेस देन 20 है, टी की वैल्यू 10 है और यहाँ पे 10 आ जाएगी, और 10 बिल्कुल लेस देन 20 है, बिल्कुल लेस देन 20 है, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अच्छा, फिर एल्स पे वो नहीं जाएगा, ठीक है, फिर एल्स पे नहीं जाएगा क्योंकि ये ट्रू हो गई। पहले ये इसने ये चेक किया कि लेस देन 10 है, नहीं है, फिर इसने दूसरी चेक की कि अच्छा लेस देन 20 है, हाँ ये हो गई, तो इसने ये एको कर दिया। तो अब देखते हैं, हैव अ गुड डे आता है, हैव अ गुड डे आ गया। अच्छा, मैं अगर इसकी जगह 20 की जगह 9 कर देता हूँ अलग से, तो अब ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 10 जो है वो 9 से लेस देन तो है नहीं, ठीक है, 10 तो 9 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो गई। तो ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो बचा क्या, एल्स बचा। तो एल्स क्या कहता है कि भाई ऊपर जो भी कंडीशन अगर कोई भी ट्रू नहीं है, ठीक है, कोई भी ट्रू नहीं हुई, मल्टीपल भी हो सकती है, हम मल्टीपल भी ये एल्स डाल सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल भी डाल सकते हैं। तो उनमें से अगर ऐसे कोई भी ट्रू नहीं होती, ठीक है, मल्टीपल हमने डाल दिया, हमने यहाँ पे कर दिया 8, यहाँ पे कर दिया 7, यहाँ पे कर दिया 6, यहाँ पे कर दिया 5, तो कोई भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये भी फॉल्स हो गई है। टी जो है 9 से लेस देन नहीं है तो बड़ा है, टी लेस देन 8 भी नहीं है, बड़ा है 10 है, टी लेस देन 7 भी नहीं है, लेस देन 6 भी नहीं है, लेस देन 5 भी नहीं है, कोई भी कंडीशन आपकी मैच नहीं हो रही, तो फिर प्रिंट क्या होगा। अगर हमने एल्स यूज़ किया हुआ तो एल्स के अंदर जो होगा वो हमारा जो भी स्टेटमेंट्स होंगे हम यहाँ पे एको कर रहे हैं तो ये एको हो जाएगा। तो अब देखते हैं रन करके, तो उसने हैव अ गुड नाइट प्रिंट कर दिया। अच्छा, मैं एल्स अगर हटा देता हूँ तो फिर क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी क्योंकि कंडीशन मैच ही नहीं हुई, ना ये मैच हुई, ना ये मैच हुई, ना ये मैच हुई, ना मैं ये ना मैच हुई, या ना ये मैच हुई, ना ये मैच हुई, तो कुछ ही मैच नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ना। पर हम अगर एल्स दे देते हैं कि भाई कुछ भी नहीं होता तो तुम ये कर दो, ठीक है, कोई भी आपकी कंडीशन, कोई भी सिनेरियो आपका मैच नहीं करता तो आप सिंपल ये आप प्रिंट कर दो। तो क्योंकि अब एल्स है हमारे पास तो उसने हैव अ गुड नाइट प्रिंट कर दिया। अच्छा, ट्राई हम कोई एक्सरसाइज, अच्छा ये तो होगी ना, तो हमने इफ एल्स और इफ एल्स इफ भी हमने जो है पढ़ लिया है। अच्छा, एल्स इफ को हम इस तरह भी ये एल्स इफ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम स्पेस देकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं इस तरह लिखें, हम इस तरह भी, अगर आपको इस तरह इजी लगता है पढ़ने में तो उस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इफ हो गया, एल्स इफ हो गया और एल्स, ये तीनों हमारी ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप समझने के आपने पढ़ लिया। अब जो भी प्रोग्राम में हम लॉजिक आप बनाएंगे वो आप इजीली, अब आपको पता है कि किस तरह बनानी है, ठीक है, किस तरह आपको इफ यूज़ करना है, किस तरह एल्स इफ यूज़ करना है, किस तरह एल्स यूज़ करना है कि कुछ भी अगर मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट, मैं ये इसको समझ लेंगे ये डिफ़ॉल्ट मैसेज है, तो
वो डिफ़ॉल्ट मैसेज किस तरह शो कराना है, हमारी किस तरह अपनी कंडीशंस बनानी है कि अगर एक कंडीशन मैच हो रही है, जैसे यूज़र जो है कोई अच्छे यूज़र लॉगिन करता है, ठीक है, यूज़र टाइप की का मैं एक वेरिएबल लगाता हूँ एडमिन, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अगर एडमिन लॉगिन हुआ है लेट्स से, तो मैं हटा दूँ, तो उसके पास एक डिफरेंट मैसेज आना चाहिए, इसको हम लग सकते हैं वेलकम एडमिन, ठीक है, कोई डिफरेंट मैसेज आना चाहिए, या अगर फ्रंट एंड पे हमको शो करने कोई तो डिफरेंट स्क्रीन आनी चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। उसी तरह का यूज़र टाइप जो है वो कोई नॉर्मल यूज़र लॉगिन हुआ है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल यूज़र लॉगिन हुआ है, तो उसके लिए क्या मैसेज आना चाहिए, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम यूज़र, ठीक है। लेट्स से ना एडमिन लॉगिन हुआ है ना यूज़र लॉगिन हुआ है, दोनों में से कोई भी लॉगिन नहीं हुआ, तो क्या मैसेज आना चाहिए, ठीक है, हम लिख देते हैं भाई यू नीड टू लॉग इन, ठीक है, ये एक मैसेज लिख देते हैं। तो अगर अभी यूज़र टाइप आपका एडमिन है तो उसने वेलकम एडमिन कर दिया, यूज़र टाइप लेट्स से यूज़र आता है तो वेलकम यूज़र कर दिया। और अगर लेट्स से मैं गेस्ट कर देता हूँ कि गेस्ट से ना एडमिन लॉगिन हुआ है ना यूज़र लॉगिन हुआ है, तो फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट मैसेज आ जाएगा ये वाला हमारे पास कि यू नीड टू लॉग इन। तो ये होती है हमारी इफ एल्स और एल्स स्टेटमेंट्स, या इनको हम बोलते हैं क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें हम कंडीशंस चेक करते हैं और उस हिसाब से हम जो है कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट लेसन में इन दो चीज़ों को भी देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम स्विच जो है इस पे जाएंगे, स्विच स्टेटमेंट पे। बिल्कुल ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही है इफ की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।